नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और बारिश काफ़ी तेज़ हुई है। बर्फबारी भी हल्की सी हो रही है। अच्छा लग रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा कोरोना का माहौल है, डर भी है। काफ़ी जान परिचय वाले लोगों की भी डेथ हो गई है। भगवान जिन लोगों की भी कोरोना से मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। और चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर के शुरुआत में फिर से चले आते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो एक फूल होता है, एक जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पेटल या सेपल नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। ठीक है, एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एंड्रोसियम है उसमें फिलामेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ एंथर है, और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जो पॉलन ग्रेन जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करता है। आगे हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपको गाइनोसियम या जिसको हम लोग पिस्टिल बोलेंगे वो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका 3 हिस्सा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ओवरी है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया था लास्ट वीडियो में, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उसी चैप्टर को आज एंड कर देते हैं, आगे बढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या ऑफलाइन क्लास करना है या ऑनलाइन क्लास करना है तो मेरा ये नंबर है 8789567328। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हजारीबाग में बाबू गांव में ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस तो लेती ही लेती हूँ। चलिए, अब हम लोग जो है साथ के साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप लोग जो है बेल आइकॉन को दबाइए, लाइक दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं नई नई चीज़ें डालती रहूँ वीडियो में। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो हैं उसी चैप्टर को हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये था चैप्टर का नाम। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम लोग आगे अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखें। हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है। एंड्रोसियम जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोसियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम लोग आगे के प्रोसेस में आएंगे पॉलिनेशन में, कि किस प्रकार से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलन ग्रेन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के अंदर आता है और आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कहने का मतलब है कि एक जो फ्लावर हुआ उस फ्लावर का यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब उसका पॉलन ग्रेन यदि फीमेल ओवरी में उसी फ्लावर का चला जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और यदि किसी भी एक स्पीसीज के फ्लावर में उसी स्पीसीज का दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स चला जाए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखें कि पॉलिनेशन तो हम लोग समझ गए। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर चिपकेगा और फिर वो पॉलन ट्यूब होते हुए वो ओवरी के अंदर आएगा। पॉलन ग्रेन्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ ही पॉलन ग्रेन्स है जो ओवरी को फर्टिलाइज कर पाते हैं। उसमें मेन इम्पॉर्टेंट 2 पॉलन ग्रेन होगा, क्योंकि पौधों में क्योंकि पौधों में ट्रिपल फ्यूजन
और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए देखें कि यह प्रोसेस क्या है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन का। तो चलिए, ये है हमारा ओव्यूल। इसके अंदर कई न्यूक्लियोइड है जिसको हम लोग केंद्रिका भी बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियोइड में देखिए, तो सबसे पहले ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये एग सेल कहलाता है। यह एग सेल जो है पॉलन ट्यूब के साथ चिपका हुआ है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन एग सेल को फर्टिलाइज करेगा। तो चलिए, पहला फर्टिलाइजेशन तो हो गया यहाँ पर, क्योंकि एग सेल क्या था, हैप्लॉइडी नंबर था, और पॉलन ग्रेन क्या है, वो भी हैप्लॉइडी नंबर है। हैप्लॉइड मतलब क्या कि क्रोमोसोम की संख्या क्या है, n है, दोनों में n है। अब दोनों मिले तो आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा। चलिए, पहला फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब जरा दूसरे फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है। ये भी n नंबर है, मतलब ये भी हैप्लॉइड पोजीशन में है, और ये भी चाह रहा है कि ये जो है डिप्लॉइड पोजीशन में चला है। तो इन दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई को एक ही पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइज करेगा। मतलब जस्ट लाइक क्या, दो पत्नी विवाह, एक पति दो पत्नी, ठीक है। तो क्या है कि इन दोनों को एक ही पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा, और यहाँ पर जो कंडीशन आएगा दैट इज 3 इन नंबर। मतलब यहाँ पर एक n, इधर एक n, और इसका एक n मिला के क्या हो गया, 3n नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ। और फ्यूजन कितना, तो एक फ्यूजन तो इस सेल के साथ गया, और दूसरा फ्यूजन इसके, और तीसरा इसके साथ। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की कहानी ये है। इसके ऊपर एक सीड कोट बन जाता है, और ये जो आपको एग सेल है जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ है यही जायगोट कहलाएगा। जायगोट मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी जायगोट से होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो आपको ऑलरेडी एक सीड बनकर रेडी हो गया है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है इस पर जरा आए तो देखेंगे। सबसे ऊपर जो है वो सीड कोट है। उसके अंदर देखिए ये हरे रंग से जो रंगा हुआ है ये वही है पोलर सेल जो आगे जाके डेवलप हुआ है। और ये क्या है, ये पोलर सेल का जो है ये पूरा हिस्सा है जो आगे एंडोस्पर्म में बदल गया। एंडोस्पर्म क्या है, तो एंडोस्पर्म में स्टार्च है, एक स्टोरेज फूड मटेरियल है एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये जो आपको जायगोट है आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये एम्ब्रियो है, तो आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो को खाना पीना देगा। देखिए, बिना एम्ब्रियो के एंडोस्पर्म रह सकता है, लेकिन बिना एंडोस्पर्म के एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक एम्ब्रियो जो है मिट्टी में नहीं जाता और जर्मिनेट नहीं करने लगता है तब तक जो है एंडोस्पर्म ही उसको खाना देता है। तो यदि खाना ही नहीं मिलेगा तो वो जिएगा किस तरह से, ठीक है। तो इसलिए किसी भी सीड में यदि एम्ब्रियो है तो एंडोस्पर्म का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि एम्ब्रियो नहीं भी है तो भी एंडोस्पर्म सरवाइव कर सकता है। और जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारा सीडलेस फ्रूट से, जैसे लाइक दैट हम लोग केला को देख लें, बनाना, तो उसमें बीज नहीं है। ये जो आपको गूदेदार हिस्सा है वो एंडोस्पर्म है जिसको हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, सीड कोट है जिसको हम लोग छिलका बोल सकते हैं, ऊपर वाला आवरण बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही सीड आगे विकसित होगा, इसको हम लोग मिट्टी में डालेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए चने का सीड है तो हम लोग क्या करते हैं उसको पानी में फुला देते हैं। जब वो पानी में फूल जाता है तो 1-2 दिन के बाद यदि उसको मान लीजिए किसी जगह भींगे हुए कपड़े से अगर आप उसको बांध कर रख दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह से 2 स्ट्रक्चर
इस तरह से दो स्ट्रक्चर निकल कर सामने आता है। एक आपको छोटा है जो नीचे की ओर झुका रहेगा और एक जो है ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा। तो जो नीचे की ओर झुका हुआ है उसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे, और जो ऊपर की ओर झुका, ऊपर की ओर उठा हुआ है उसको हम लोग प्लूमूल बोलेंगे। तो ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ है यही आगे जाके तना में बदलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। बार बार मेरे हिंदी में लिखने की वजह ये है कि जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, जो हिंदी भाषी स्कूलों से आए हैं और जिनको इंग्लिश के टर्म को समझने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हिंदी के टर्म से वो भली भांति वाकिफ़ है, तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा उनके साथ हिंदी के टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस किया जाए ताकि उससे रिलेटेड टर्म्स को वो समझ सकें। ठीक है, इसको स्टेम का डेवलपमेंट इसी से होता है, इसको हम लोग शूट भी बोलते हैं। और ये जो रेडिकल है इससे क्या बनेगा, इससे रूट बनेगा। इससे क्या बनेगा, रूट बनेगा, जिसको हम लोग जड़ भी बोलेंगे। ठीक है, और ये आगे डेवलप होके क्या करेगा, एक नया पौधा या एक नया पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसी तरह का डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर तरफ हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या है, एक रूट भी है, तना भी है, पत्ती भी है, ब्रांचेस भी हैं, फूल भी है और फल भी है। एक मेन कैरेक्टर जो एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग करता है वो है कि ये जो आपको सीड के ऊपर जो ये कोट होता है, जो आवरण है, जिसको हम लोग छिलका बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे चने का बीज है, अगर वो आप उसको हटाएं तो ऊपर वाला छिलका हट जाएगा, अंदर आपको दो छोटा छोटा जो है कोटिलेडन्स दिखेगा। बहुत सारा ऐसे आम का बीज है, अंदर आपको एक ही कोटिलेडन्स दिखेगा, लेकिन ऊपर का छिलका आप उसको हटा सकते हैं बीज के ऊपर का। तो ये जो आपको आवरण है वो बीज के ऊपर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में आवरण नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेकेड सीडेड प्लांट बोलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं। तो चलिए रिवीजन के लिए सबसे पहले चलते हैं। देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन है, ये गाइनोसियम है और ये एंड्रोसियम है। ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। गाइनोसियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, या तो सेल्फ हो या क्रॉस हो, कुछ भी हो, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा ये वही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है कि दो पॉलन ग्रेन अंदर आएगा और वो फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें पहला पॉलन ग्रेन किसको फर्टिलाइज कर रहा है, एग सेल को, देखिए ये रेड कलर से है, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आएंगे हम लोग यहाँ पर, जो एग सेल आगे जो है जाइगोट में बदल जाएगा और जो ये पोलर सेल है ये आगे जाके जो है हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। और एंडोस्पर्म में बदलने के बाद आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो जाइगोट है ये आपको एम्ब्रियो में बदल जाएगा और ये जो आपको एंडोस्पर्म है ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा और ये आगे जाके क्या करेगा, एम्ब्रियो को इसका फूड प्रोवाइड करेगा जो कि स्टोर्स के रूप में यहाँ स्टोर्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इस बीज को हम लोग मिट्टी में डाल दें या पानी में डाल दें तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक नीचे की ओर निकलेगा और एक ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जो निकलेगा वो प्लूमूल कहलाएगा, नीचे की ओर निकलेगा वो रेडिकल कहलाएगा।
तो प्लूमोल जो है वो तना बन जाएगा और रेडिकल जो है जड़ बन जाएगा, और यही आगे जाके डेवलपमेंट करके डेवलप्ड होके एक कंप्लीट प्लांट बनाकर रेडी कर देगा। चलिए आज हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है या रिड्यूस सिलेबस के हिसाब, जैसे कि जैक बोल रहा है, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है और सीबीएसई के हिसाब से यह सेकंड चैप्टर है। तो इसे हमने समाप्त कर लिया। अगर आपको मुझसे नोट्स चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने पहले ही अपना नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, मास्क पहन के रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। चलिए नमस्कार।